तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शिप का कैप्टन जो होता है वो गुहू से कहता है कि अपना विंड टैलिस्मन मुझे दे दो ताकि हम लोग तेजी से यहाँ से निकल कर जा सके। तो गुहू से कहता है तो फिर ठीक है, अब जबकि ये मिशन के लिए है तो मैं यहाँ पर अपना टैलिस्मन भी यहाँ पर सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। और वो अपने पास टैलिस्मन निकालता है और उस टैलिस्मन को निकाल कर एक्टिवेट करता है। वो टैलिस्मन जो होता है विंड टैलिस्मन होता है। तो वहाँ पर जो उसकी शिप की जो बड़े बड़े पाल्स होते हैं उनके साथ वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो शिप बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। तो यहीं पर नीचे डॉक का सीन दिखाते हैं कि नीचे बेसमेंट के अंदर जहाँ पर हमारे जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे बैठे होते हैं, सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर बड़े आराम से बैठे होते हैं। और इसी के साथ ही हमारे शीमू को दिखाते हैं कि वो बिल्कुल भी ईजी नहीं होता। और इसी के साथ मिस हान उसके पास आती है और उसे कहती है ब्रदर क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम बैठ जाओ। तो वहाँ पर बैठने के बाद उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में सुना कि तुम्हें यहाँ पर म्याओजिन सेक्टर की एक मिस ने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया, क्या ये बात सच है। तो वो कहता है हाँ यही बात है। तो उसे कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने म्याओजिन सेक्टर को क्यों नहीं ज्वाइन किया, तुम यहाँ पर जानवू सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए क्यों चले आए, तुम वहीं पर चले जाते ना। तो वो कहता है कि असल में बात यह है कि उस मिस ने बताया था कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को ही ज्वाइन करवाया जाता है, वहां पर मेल डिसाइपल्स नहीं होते, इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर जानवू सेक्टर में रिकमेंड कर दिया। तो मिस हान उसे कहती है कि ऐसी बात तो नहीं है, अगर यहाँ पर कोई ऐसी स्टूडेंट हो या फिर कोई एल्डर हो जो कि यहाँ पर किंग लेवल से अपर हो यानी कि एम्परर लेवल में हो, अगर वो तुम्हें यहाँ पर रिकमेंडेशन देती है तो फिर वो मेल डिसाइपल्स को भी सिलेक्ट कर लेती है। मैंने वहां पर बहुत सारे मेल डिसाइपल्स को सिलेक्ट होते हुए देखा है। तो माशिमूस की बात सुनने के बाद सोच रहा था, लगता है कि मिस होंग ने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला है कि मेरे पास बेकार मंकी ब्लड लाइन की पावर है, इसी वजह से उसने मुझे यहाँ पर इस सेक्टर में भेज दिया है। तो माशिमू से कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर सेक्टर्स के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर हो, क्या तुम्हें सभी सेक्टर्स के बारे में पता है। तो मिस हान उसे कहती है कि हाँ मेरे इंसेस्टर्स में से कभी एक इंसेस्टर जो थे वो जानवू सेक्टर के डिसाइपल रहा करते थे, वो यहाँ के जानवू सेक्टर के आउटर डिसाइपल्स थे। उन्होंने जब जानवू सेक्टर को छोड़ा तो बाहर की दुनिया में आकर उन्होंने हान फैमिली की शुरुआत की थी और उसी वक्त से लेकर हमें जानवू सेक्टर के बारे में पता है। हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जानवू सेक्टर में रह चुके हैं। हमेशा यहाँ पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है कि इन सभी में से किसी ना किसी का कोई ना कोई एल्डर जो है वो जानवू सेक्टर में रह चुका है। सभी लोग जहाँ पर इसी वजह से जानवू सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। और फिर साथ ही उसे कहती है मैंने अभी तक अपने आप को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मेरा नाम हान जियांग जू है। तुम्हारा शीमू से अपना नाम बताता है, जबकि यहीं पर एक लड़के को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा अखड़ लग रहा होता है, वहां पर इन्हें घूर कर देख रहा होता है। फिर साथ ही कैप्टन वहां पर आता है और सभी से कहता है कि सभी बेवकूफ हो, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर खाना ले जाया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर खाना खा और उसके बाद सो जाना। और उसी के साथ ही वहां पर उन सभी को खाना दिया जाता है। तो सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ी कमाल की बात है, जानवू सेक्टर जो है ये तो काफी ज्यादा फेमस सेक्टर है, इसी वजह से लगता है कि ये यहाँ पर नए डिसाइपल्स को खाना भी दे रहे हैं। हालांकि शिप के ऊपर खाना कोई भी नहीं देता होगा। और इसी के साथ ही वो सभी बेवकूफ बच्चे वहां पर खाना खाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा शीमू बड़ी आराम से बैठा होता है। तो मिस हान से कहती है कि तुम यहाँ पर खाना क्यों नहीं खा रहे, चलो हम लोग भी चल के कुछ खा लेते हैं। तुम्हारा शीमू अपने पास से बंस निकालता है और उसे कहता है नहीं मेरे पास बंस हैं, ये स्पेशली मैं अपने लिए लेकर आया था, मुझे लगता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है। तो उसे कहती है अच्छा ये बात है क्या, तुम्हारे पास मेरे लिए भी है। और इसी के साइड के ऊपर उन दोनों लड़कों को दिखाता है कि वो लोग भी शीमू की तरफ देख रहे होते हैं कि वो खाना नहीं खा रहा। तो वो दोनों वहां पर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो लोग भी खाना नहीं खाते। जबकि यहीं पर उस अखड़ लड़के को भी दिखाते हैं कि वो भी वहां पर खाना नहीं खाता और काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रही है। और इसी के साथ थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, खाना क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा होता है तो सभी के सभी बच्चे जो होते हैं खाने को खा लेते हैं और उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक एक करके वो सभी लोग वहां पर सोना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारे जो 5 डिसाइपल्स होते हैं इनमें से किसी ने खाना नहीं खाया था, तो इसी वजह से ये लोग होश में होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सभी के सभी बच्चे अचानक से यहाँ पर सोना क्यों शुरू कर दिया। एक एक करके सभी को नींद आ रही है, लगता है कि ये सभी लोग बेहोश हो गए हैं, लगता है कि इनके खाने के अंदर कुछ ना कुछ डाला गया था। तुम्हारा शीमू और उसके साथ वो अखड़ लड़का और साथ में वो 2 लड़के जो इसके दोस्त बनेंगे और साथ में मिस हान, इन 5 के अलावा बाकी के सभी लोग वहां पर बेहोश हो जाते हैं। ये सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर साथ ही वो अखड़ लड़का जो होता है वो बोलता है और कहता है तुम सभी लोग मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें भी इस बात के बारे में पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसी के साथ ही वो 5 जो होते हैं उठकर खड़े हो जाते हैं और वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को यहाँ पर ड्रग्स दिए गए हैं, लेकिन ये बेवकूफ लोग जो है ये जानवू सेक्टर के डिसाइपल बनने के लायक नहीं है, क्योंकि इतनी आसानी के साथ ये लोग यहाँ पर खाना खाकर बेहोश हो गए। वो लड़का उन्हें अपना नाम बताता है कि मेरा नाम फीजून है, तुम सभी लोग भी अपना अपना नाम बताओ। तो उनमें से एक लड़का उसे कहता है कि मेरा नाम जाओ मिंग है, दूसरा कहता है कि मेरा नाम बाईशी है।
शिमू और मिस हान भी उसे अपना नाम बताते हैं और उसके बाद बाइशू से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों को बेहोश इसलिए कर दिया गया क्योंकि हम लोग जानवू सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो, क्योंकि मुझे डेक के ऊपर शक हो गया था कि वो कैप्टन जो है वो हमें जानवू सेक्टर में नहीं लेकर जाएगा। जबकि ज़ाओ मिंग उन लोगों से कहता है कि ये सब कुछ ब्रदर शिमू की वजह से हुआ, ब्रदर शिमू की वजह से हम लोग अभी तक यहाँ पर होश में हैं, क्योंकि इसे भी वहां पर मुझे लगता है कि शक हो गया था, इसी वजह से इसने यहाँ पर खाना नहीं खाया, क्योंकि कैप्टन ने जब वहां पर कहा था कि म्याओजिन सेक्टर का हमारे जानवू सेक्टर के साथ क्या ताल्लुक है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि कैप्टन की बातों के ऊपर इसे शक हो गया था। तो हमारा शिमू जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो रहा था, क्योंकि उस बारे में बिल्कुल भी उसे पता नहीं होता। जबकि फीजुन उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का बस लकी है, इस लड़के को यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं पता, अगर इस लड़के ने जहाँ पर उस खाने को खा लिया होता तो ये भी बाकी सभी लोगों की तरह वहीं पर बेहोश पड़ा होता। लेकिन हमारा शिमू जो होता है उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, हालांकि वो उसके साथ काफी रूडली बात कर रहा होता है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग अब यहाँ पर डिसाइड कर दिया है कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस शिप के साथ वहां तो नहीं जा सकते जहाँ पर हमें लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी जान जहाँ पर दाव पर लगी, अगर ये लोग हमें बेहोश कर सकते हैं तो हमें जान से भी मार सकते हैं। तो बाइशू से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग जानवू सेक्टर की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम लोग जानवू सेक्टर से दूर जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानवू सेक्टर का कोई दुश्मन हमें किडनैप करके लेकर जा रहा है। तो मिस हान उनसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ग्रेट की किंगडम में सिर्फ 3 ही सेक्टर्स हैं और तीनों सेक्टर्स जो हैं आपस में उनके रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो तीनों सेक्टर्स एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। तो फिर बताओ कि यहाँ पर ग्रेट की किंगडम में कौन ऐसा होगा जो कि जानवू सेक्टर के साथ पंगा लेगा। तो ये बात सुनने के बाद फीजुन उन लोगों से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन है यहाँ पर, मैं तो बस यहाँ पर अपने आप को निकालना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर से वापस चले जाएंगे ताकि हम लोग जानवू सेक्टर को ज्वाइन कर सकें। मैं यहाँ पर खतरे में नहीं रह सकता, क्योंकि जितना आगे जाएंगे उतना खतरा बढ़ता जाएगा। तो बाइशू से कहता है तो फिर तुम यहाँ पर से निकलने का प्लान क्या बना रहे हो, तुम कैसे निकलोगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम शिप से निकल सकते हो? अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकल भी जाते हैं तो कैप्टन और उसके साथी बाहर ही होंगे, हमें यह भी नहीं पता कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर है, हम लोग इस वक्त समुद्र के बीचों बीच हैं, यहाँ पर से निकल कर जाना मुश्किल है। और इसी के साथ ही वो से कहता है क्या तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो, मुझे लगता है कि हम लोग इस वक्त कैप्टन के रूम के बिल्कुल नीचे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर से ऊपर की दीवार को तोड़ते हैं तो सीधा कैप्टन के रूम के अंदर जाएंगे और वहां पर गार्ड्स भी बहुत ज्यादा कम है। जहां पर आते हुए मैंने ऊपर की तरफ देखा था, कैप्टन को हराकर उसके बाद हम शिप के ऊपर कब्जा करेंगे और शिप को लेकर वापस हम डॉक की तरफ जाएंगे, जहां पर से जानवू सेक्टर के एल्डर्स हमें ले जाएंगे। तो ज़ाओ मिंग उसे कहता है कि तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग वहां पर पकड़े गए तो फिर हमें और भी जल्दी मौत मिलने वाली है, क्योंकि वो लोग हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, एस्केपर्स को तो कोई भी माफ नहीं करता। लेकिन फीजुन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर रुकना है तो फिर रुको, मुझे लगता है कि तुम सभी लोग डरपोक हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर से निकलने वाला हूँ। अगर हम लोग यहीं पर रुके रहेंगे तो फिर तो हम लोग यहाँ पर लाजमी तौर पर मरने वाले हैं, अगर हम लोग यहाँ पर से कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बचने के चांसेस हो। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है, मिस हान से कहता है कि मिस हान मेरे साथ चलो, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर से बाहर लेकर जाऊंगा। लेकिन मिस हान उसका हाथ झटक देती है और भागती हुई शिमू के पास चली जाती है और कहती है कि ब्रदर शी, मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ना ये यहाँ पर रैशली एक्ट कर रहा है, इसी वजह से मैं उसके साथ मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हम दोनों यहाँ पर से इकट्ठे बाहर निकलेंगे। तुम्हारा शिमू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर से इकट्ठे निकल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उस लड़के फीजुन से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ऊपर वाले डेक के ऊपर अटैक मत करना, हम लोग यहाँ पर फिलहाल के लिए बैठकर सिचुएशन को देखते हैं क्या है ये लोग हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन फीजुन बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पर एक डरपोक हो, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के सामने अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं अभी यहाँ पर ऊपर अटैक करता हूँ और हम लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे। और वो ऊपर वाली डेक की दीवार के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग इस शिप से बाहर निकल पाएंगे और उस लड़के फीजुन का क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे शिमू ने वार्निंग दी थी कि अटैक मत करना। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।